हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 का जो 19 सम है ये डेली लाइफ में भी बहुत यूज़फुल है। 200 logs आर scattered इन मैनर 20 logs इन बॉटम रो। बोल रहा है कि 200 लकड़ियों का गट्ठा है हमारे पास, उसे कुछ मैनर में लगाया गया है। जो 20 logs मतलब जो 20 लकड़ियाँ हैं बॉटम में, इन बॉटम रो मतलब सबसे नीचे वाली रो में, उसमें 20 हैं। नीचे वाली जो रो है उसमें 20 लॉग्स हैं। 19 इन द नेक्स्ट रो, उसके जो नेक्स्ट वाली है इसमें ये हमारे पास 19 है। ओके, द नेक्स्ट रो 18 इन नेक्स्ट रो इट, मतलब ऐसे सो ऑन, एक एक कम होती जा रही है जैसे जैसे एक लाइन कम करते जा रहे हैं। लास्ट वाली में 20 है, ये उन्होंने बता दिया है। उससे पहले वाली में 19 है, उससे पहले वाली में 18 है, उससे पहले वाली में 17 है। ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। पूछ रहे हैं हाउ मैनी रो आर इन 200 लॉग्स प्लेस्ड, मतलब पूछ रहे हैं कितनी ये रो बनेंगी कि हमारे जो 200 लकड़ियाँ हैं वो पूरी आ जाएं। आल्सो एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन टॉप रो, जो सबसे पहले वाली रो होगी, जो सबसे पहले वाली होगी उसमें कितनी लकड़ियां होंगी, ये भी उन्होंने पूछा है। पंजाबी वालों को भी यही बोला है। 200 लकड़ियां का एक ढेर है, उन्होंने कुछ इस तरह लाया गया है कि लास्ट वाली रो ਦੇ ਵਿੱਚ 20 लकड़ियां रखियां गईਆਂ ਨੇ, उस तो अगली वाली 19 लकड़ियां रखियां गईਆਂ, उस तो अगली वाली 18 ਚ, उस तो अगली वाली 17। पता करो कितनियां रो बन गईਆਂ कि अपनी 200 लकड़ियां पूरियां हो जाਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ रो बनेगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कितनी लकड़ियां मौजूद होंगियां। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट हमें टोटल लकड़ियाँ दे रखी हैं, मतलब टोटल लॉग्स दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 200 दे रखे हैं। अब एस हमारे पास कितना आ गया? 200 आ गया। अब यहाँ पर हमें ये नहीं मालूम कि ये कितने का है, मतलब ठीक है। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। ए हमारे पास कितना दे रखा है? ए जो सबसे पहले वाली है, मतलब ये है, इसमें कितनी है? 20। ओके, उस ये A1 हो गया। A2 कितना है हमारा पास? 19, मतलब ये A2 हो गया हमारा। तो इससे हमारा D निकल रहा है। D हमारा कितना हो गया? A2 माइनस A1, मतलब 19 माइनस 20 इज इक्वल टू -1। तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? -1। तो अब हमने N निकालना है। एन ही निकालना है क्योंकि हमने नंबर ऑफ़ रोज़ चेक करनी है कि कितनी है, मतलब एन निकालना है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। सभी वैल्यू को यहाँ पर फिल करें। एस एन ये तो मालूम नहीं है, मतलब एस एन तो मालूम नहीं है, बट हमें सम मालूम है। कितना है? 200 इज इक्वल टू n/2। n/2 मतलब n तो मालूम ही नहीं है, तो ये है n/2 2a, a की मल्टीप्लाई, तो कितना बन गया? 40। ओके, 40 प्लस n-1, d की वैल्यू कितनी है? -1 है, तो ये बन गया -1 ऐसे ही। तो अब ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन गया 400 इज इक्वल टू n। ओके, उसके बाद ये 40 प्लस -1 को अंदर मल्टीप्लाई करें, n के साथ -1 को मल्टीप्लाई किए, बन गया हमारे पास -n। अब -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये बन गया +1। तो ये प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो हम लिख देते हैं, अब यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब जो कंडीशन बनी वो क्या है? 400 इज इक्वल टू n 40 माइनस का n है प्लस का 1 है, ब्रैकेट क्लोज है। ये इक्वेशन बनी। अब तो अब हम यहाँ पर क्या करें? यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास जो n है, जो ये वाली n है, इसमें इसको अंदर मल्टीप्लाई हम बाद में करेंगे। सबसे पहले जो ब्रैकेट है उसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 40 में हम एक को ऐड कर देते हैं, ये बन गया 41।
41 माइनस का ये n, ठीक है, बाहर n पड़ी है और इक्वल क्या चल रहा है 400 के। तो अब n को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये बन गया 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये बन गया n स्क्वायर बन गया। तो अब थोड़ा सा इसे अरेंज करते हैं, इस 400 को अंदर शिफ्ट करते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर क्या रह गया 0, मतलब इधर क्या बचा 41n माइनस n स्क्वायर, इसे अंदर लेकर आए थे हम तो माइनस का 400 हो गया। तो अब थोड़ा अरेंजमेंट करते हैं। हमें मालूम है कि सबसे पहले हमने हाईएस्ट डिग्री का लिखना होता है, तो क्या बन गया ये माइनस का n स्क्वायर, उसके बाद ये प्लस का है, प्लस का ऐसे डालिए हमने, उसके बाद ये माइनस का ऐसे इज इक्वल टू 0 चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट बात ध्यान में रखनी है कि आपको सिंबल नहीं चेंज कर देने, हमने सिर्फ इन तीनों को इधर उधर किया है, ठीक है। तो इधर उधर करने के साथ उनका जो सिंबल होता है प्लस का माइनस का वो भी साथ में होता है। जैसे हमने इसको पहले लिखा था तो ये माइनस का था, तो ये माइनस का ही हुआ, इसको हमने पीछे लिखा था तो ये प्लस का था, ये भी इधर भी प्लस का ही रहा है। मतलब सिंबल नहीं इधर उधर सिंबल नहीं चेंज होते, वो साथ में ही इधर उधर होते हैं जब हम किसी वेरिएबल और डिजिट को इधर उधर करते हैं। बात होगी क्लियर आपको। अब देखिए, अब ये जो माइनस है मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसे हम कॉमन आउट कर देंगे, सभी से निकाल देंगे। अगर ऐसे समझ में ना लगे तो ये यहाँ पर सीधा कर लीजिए कि ये माइनस को हमने अंदर शिफ्ट कर दिया, जब हम अंदर शिफ्ट करेंगे ये आप प्लस का हो जाएगा, ठीक है, इसको माइनस का कर देगा, इसको भी इसको प्लस का कर देगा, मतलब सबको चेंज कर देगा, ठीक है। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो सब कुछ चेंज हो जाता है। अगर ऐसे ना याद रहे तो सिंपल सी बात याद में रख लेना कि जब माइनस आपका बाहर की तरफ हो ना किसी भी इक्वेशन में, उसे आप जब उठा देते हो, यहाँ से आपने उठा दिया तो सबको चेंज करके उठाएगा। तो ये प्लस का था वो माइनस का हो गया, ये माइनस का ये प्लस का हो गया, ठीक है, ऐसे बन गया। तो अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसकी डिग्री 2 होती थी, हमने एक्सरसाइज 2.2 में बहुत अच्छे से किए थे, एक्सरसाइज 4.2 में बहुत अच्छे से किया था। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की 3 मेथड होते थे, फैक्टराइजेशन मेथड, अपना फॉर्मूला था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला था वो, उसके बाद स्क्वायर मेथड था। ये तीनों मेथड हमने एक्सरसाइज 4.2 और 4.3 में किए हैं। अब मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। जिन स्टूडेंट को अच्छे से वो मेथड सीखना है वो एक्सरसाइज का 4.2 एक्सरसाइज को अच्छे से चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखें, आपको फैक्टराइजेशन मेथड आ जाएगा जिन स्टूडेंट को नहीं आता। तो जिनको आता है वो थोड़ा सा ध्यान से देखें। ए हमारे पास कितना है 1 है, बी हमारे पास क्या है माइनस का 41 है, सी हमारे पास कितना है 400 है। तो क्या करते थे ए और सी की मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया 400, और बी हमारे पास क्या है माइनस का 41। अब कोई 2 डिजिट हमने ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 400 बने, उन्हीं को प्लस और माइनस करने से हमारे पास माइनस का 41 बने। तो मैं देख रहा हूँ अगर मैं माइनस के 25 में माइनस करता हूँ 16 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास आएगा माइनस का 41। अब जब मैं माइनस के 51 को मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस के 16 के साथ तो हमारे पास आएगा 400 आएगा। तो अब मेरे पास फैक्टर क्या बने एन स्क्वायर, मतलब एन स्क्वायर माइनस ये 25n माइनस ये 16n, जो लास्ट वाला वो ऐसे ही लिखना है, प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। अब ये बना। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता होगा उन बच्चों के जिन्होंने वो एक्सरसाइज अच्छे से देखी थी। अब इनमें से कॉमन चीज़ क्या है n है, तो बाहर निकाल दीजिए, n को बाहर निकाला, इधर क्या बचा n माइनस ये 25 ओनली। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, अब जब आप इन दोनों को देखेंगे तो ये दोनों जो है वो 16 के टेबल पर आ रहे हैं, तो मतलब कॉमन क्या है माइनस का 16, यहाँ से मैंने 16 उड़ा लिया था तो ये n बचा यहाँ पर, इसको मैंने 16 से डिवाइड किया, मतलब कॉमन निकाला था मैंने 16 ना यहाँ से, तो ये 16 के टेबल पर 25 पे आता है,
तो माइनस का 25 होगा। अब माइनस का क्या होगा, क्योंकि मैंने 16 के साथ माइनस बाहर ले लिया था, ये 16 के बाद माइनस बाहर ले लिया था ना, तो मतलब अब यहाँ पर भी माइनस बचा, क्योंकि प्लस कैसे बनता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। एक माइनस बाहर ले लिया था, एक पड़ा है अभी तक। तो अब ब्रैकेट्स हमारी सेम चल रही है, इसका मतलब हमारा सम सही चल रहा है। तो जो ब्रैकेट के बाहर है वो एक बाहर, जो अंदर है वो एक बार, दोनों को अलग अलग ज़ीरो के इक्वल लिखेंगे, क्योंकि अब तक दोनों इकट्ठे चल रहे थे। तो n-16 इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो इधर की बात करते हैं, n-25 इज इक्वल टू ज़ीरो। n की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग कितनी होगी, n इज इक्वल टू 16, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग n इज इक्वल टू 25 होगी। तो n की अब तक हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी हैं। अब n की हमारे पास दो वैल्यू जो आई है, इनमें से सही कौन सी है, अब हमको ये पता करना है, क्योंकि n हमारा क्या था, नंबर ऑफ रो था। यहाँ पर देखो, यहाँ हमारा a1 था, ये a2 था और ये a3 था। तो ऐसे n हमारा नंबर ऑफ रो है, n कहीं पर होगा, हमने ये भी काउंट करना है ना, ये n मतलब टोटल कितनी नंबर ऑफ रो है, तो ये हमने काउंट आउट करना है। तो इसको हम कैसे काउंट करते थे, an कैसे निकालते थे, हमारे पास फार्मूला था nth टर्म फार्मूला, यानी an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d, ये फार्मूला था। इन दोनों में अलग अलग अप्लाई करेंगे, इधर का इधर करते रहेंगे, इधर का इधर करते रहेंगे। इसका फार्मूला भी हमारे पास सेम है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। d जो है वो दोनों का सेम है, हमने an ही निकालना है तो निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम 16 के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं, मतलब a16 इज इक्वल टू a हमारा कितना है, 20 है, 20 प्लस 16 माइनस 1 15 मल्टीप्लाई d कितना है हमारा, माइनस का 1, यहाँ पर निकाला था हमने, ये रहा d हमारा माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1। इधर क्या कर लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग n कितना है, 25, सो मतलब a25 इज इक्वल टू a कितना है, a तो सेम वही है 20 प्लस 25 माइनस 1 24 मल्टीप्लाई d कितना है, माइनस का 1। अब दोनों को मैं दूसरी साइड सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो करते हैं। अब जो a16 है हमारा, a16 तो ये हमारा बन रहा था, मैं लिख रहा हूँ दोबारा, ये बन रहा था 20 प्लस 15 मल्टीप्लाई माइनस का 1, और जो a हमारा 25 था वो हमारा बना था 20 प्लस 24 मल्टीप्लाई माइनस का 1, ये बना था। एक बार मैं चेक कर लूँ स्टूडेंट, 20 प्लस 24 मल्टीप्लाई, यही बना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। ये a16 हमारा कितना बन गया, 20, ये मल्टीप्लाई किया माइनस का 15, और ये a25 कितना बना हमारा 20, ये मल्टीप्लाई किया माइनस का 24। सो a25 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस का 4, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रो कभी नेगेटिव में जाती ही नहीं है, मालूम ही है हमें। रो जो है मतलब जो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन नेगेटिव में थोड़ी जाएगी, तो मतलब ये वैल्यू नहीं चलेगी। मतलब n की जो 25 वैल्यू थी, n की जो 25 वैल्यू थी वो नहीं चलेगी। तो सिंपल सी बात है, अब a16 हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। a16 हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ रो, टोटल नंबर ऑफ रोज क्या है हमारी, 5 है, सॉरी 16 है। टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है, 16 है, n16 था ना हमारा। तो टोटल नंबर ऑफ लॉग्स, टोटल नंबर ऑफ लॉग्स जो पहली वाली में होंगे, पहली वाली में जो होंगे वो कितने हैं, 5 है। पहली वाली में कितने हैं, 5 है। मतलब a16 में कितने चल रहे हैं, 5 चल रहे हैं। तो ऐसे हमारा यहाँ पर ऐसे a2 a3 जो था,
A4 था, ऐसे चल के कहीं पर जाकर A16 आएगा और उसमें कितनी लकड़ां हो गई हैं, मतलब कितने लॉग्स हो गए, उसमें 5 लॉग्स हो गए। तो ऐसे सम हमारा कंप्लीट हुआ है। सम समझ में लगा हो तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दे, अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।